एक बार और तालियां हो जाए, कंजूसी मत करिए। मनोज जी का स्वागत कीजिए। मनोज मुंतशिर तो घर के लड़के वाली बात है, ज्यादा थोड़ा पार्शियलिटी से प्यार मिलता है, पार्शियलिटी से प्यार मिलता है, मैं कह रही हूं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, आइए। अच्छा, प्रेम और इश्क पे कविता पढ़ने वाला व्यक्ति वैलेंटाइंस डे के 2 दिन बाद यहां पर आ रहा है, कैसे मनाया? अच्छा, मेरी बात पे दाद दे दी गई, वाह किसने कहा? वैलेंटाइन डे से मेरा वही रिश्ता है साथियों जो डोनाल्ड ट्रंप का नाग पंचमी से है। बताइए, जिसके पीछे जिम्मेदारियां बजरंग दल की तरह पड़ी रहे हैं वो क्या वैलेंटाइन डे मनाएगा? अभी तो ये है श्वेता कि हम महाकुंभ मना रहे हैं। 144 साल बाद ये पवित्र अवसर उपस्थित हुआ है हमारे सामने, तो हम महाकुंभ मना रहे हैं, आप सब महाकुंभ मना रहे हैं। एक चीज मैं लेकिन बताऊं, अभी जब आपका शोर सुन रहा था मैं पीछे, और मैं यहां जैसे स्टेज पे चल के आया, सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ लखनऊ में होता है कि एक एक चेहरा चमक रहा है यहां। बिल्कुल सही। किसी भी दुनिया के अंधेरे का मुकाबला लखनऊ वाले, उत्तर प्रदेश वाले कर सकते हैं। आपको देखता हूं तो मुझे याद आता है कि लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे, नए 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 थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। क्या बात है, राम जी की भूमि है। बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं सीता जी की भूमि से आई हूं। हाँ हाँ, लखनपुर में है इस वक्त हम। ये बताइए कि महाकुंभ का जिक्र आपने किया है जी, स्नान तो करने गए, बाकी तो भीड़ में जा रहे हैं, आप तो हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के आप स्नान करके आए। देखिए, ये मैं देख रहा हूं बहुत सारे न्यूज चैनल्स इस पे ऐसी स्टोरीज चला रहे हैं कि भैया प्राइवेट जेट से गए, हेलीकॉप्टर से गए। मुझे ये बताइए, अपनी मेहनत की कमाई से कमाया हुआ पैसा देश को टैक्स देने के बाद अगर मैं तीर्थ यात्राओं पे खर्च करता हूं तो क्या गलत करता हूं? और मेरे भाइयों, एक बात आप सोचना, आज से 25 साल पहले जब मैं मुंबई के फुटपाथों पे, जब प्राइवेट जेट छोड़ो प्राइवेट जूते नहीं थे मेरे पास, उस वक्त तो किसी ने न्यूज नहीं चलाई कि एक प्रतिभाशाली नौजवान उत्तर प्रदेश का यहां फुटपाथों पे पड़ा हुआ है। तो आज अगर मेरे इन भाइयों ने, मेरे इन साथियों ने, जो कुछ है सब इनके दम से है, अगर आज मुझे इस लायक बनाया कि हां मैं थोड़ी सुविधाएं उठा पाऊं पूरी ईमानदारी से, तो मुझे लगता है मुझे इसका अधिकार है। और जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं सबके लिए यह प्रार्थना करता हूं कि आप भी एक दिन ऐसे ही आसमान में उड़ते हुए नजर आए। अच्छा, मुझे लग रहा है ना, सुबह से जिन जिन लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की है, और क्या कमाल के लोगों से बातचीत की है जी, और सबने यहाँ पर, रवि किशन जी भी आए थे यहाँ पर दिन में, उन्होंने ये बताया कि कैसे आप मतलब बस अड़े रहो, डटे रहो, बन जाओगे, तुम में होगी वो बात तो बन जाओगे। और आपने बताया कि जब बन जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसका कमाल है। लेकिन महाकुंभ पर ही मुझे आपसे कुछ सवाल और पूछने हैं जी। क्या होता है कि हमारे देश में राजनीति किसी भी बात से दूर रह नहीं पाती है, कोई भी मुद्दा हो वहां पर राजनीति होती है, डुबकियों की संख्या हो या महाकुंभ जा ही क्यों रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तो रोज स्नान करता हूं, तो महाकुंभ क्यों जाना है लोगों को? हाँ, मैंने सुना फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैं तो घर पे नहाता हूं। लेकिन देखिए, सब लोग दिल के बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोगों का दिमाग भी खराब होता है। तो ये फारूक अब्दुल्ला साहब ये महाकुंभ में स्नान करने नहीं आएंगे, क्योंकि ये सेकुलर हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, घर में स्नान करते हैं। लेकिन उमरा करने गए थे ये तब सेकुलर नहीं थे। ये जो सेकुलर्स का दोगलापन है ना, इससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और भाइयों, और ज्यादा तकलीफ तब होती है जब मैं देखता हूं, ये मैं देख रहा था न्यूज कि ये उन्होंने बोला, इतना वाहियात थर्ड क्लास स्टेटमेंट दिया कि हम तो घर में नहाते हैं, और वहां बैठे हुए लोग जो तालियां बजा रहे हैं उनमें अनगिनत हमारे हिंदू भाई बहन थे, वो भी तालियां बजा रहे थे। तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि आप तो जानते हैं ना सनातन को, आपको तो ऐसी चीज का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन सच यही है कि कभी भी हिंदुत्व को जो खतरा था वो किसी टोपी पहनने वाले से, किसी क्रॉस पहनने वाले से नहीं था। हिंदुत्व को हमेशा से खतरा अपने ही लोगों से था, और आज भी बदकिस्मती से अपने ही लोगों से है। पर दिल के
फफोले जल उठे सीने के दाग से, लखनऊ में हूं मैं जी। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सेक्युलर शब्द हमारे संविधान में भी है, आपको ऐतराज है सेक्युलर शब्द से? सेकुलर शब्द हमारे संविधान में है, वो संविधान जिसमें संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 1975 में किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने हमको जो संविधान दिया था उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। ये आपको पता होगा, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं आप। 1975 में जबकि हमारे लोकतंत्र को उठा के कटघरे में डाल दिया गया, हथकड़ियां बेड़ियां पहना के सलाखों के पीछे फेंक दिया गया, उस वक्त तो मनमानी चल रही है आपकी। आपने प्रियम्बल में जोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था, मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको बदलने का अधिकार किसी सरकार को, किसी पावर को नहीं है, लेकिन वो बदला गया। सेकुलर आप अगर देखें, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहां हैं, ये एक बड़ा विदेशी कॉन्सेप्ट है, बड़ा पश्चिमी कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में जहां के चर्च रूल करता था सरकारों को, वहां सेकुलर होना जरूरी था ताकि चर्च की दखलंदाजी सरकार के काम में ना हो। हमारे यहां तो किसी मठ ने, किसी मस्जिद ने, किसी चर्च ने सरकारों को रूल नहीं किया। तो आपने हमें वो दवाई क्यों दे दी जो हमें बीमारी ही नहीं थी? हमें सेकुलर शब्द की क्या जरूरत है और हम क्यों सेकुलर हों? सेकुलर होना श्वेता जी सरकार का काम है। ये सरकार का काम है कि जब वो कोई नीति बनाए तो ऐसी बनाए कि उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारतवासी हैं सबका फायदा हो। मेरा काम सेकुलर होना नहीं है। मैं एक हिंदू हूं और जिंदगी भर हिंदू रहूंगा। न सेकुलर हूं और न सेकुलर होने पे कभी गर्व करूंगा। नहीं, पर ये सेक्युलरिज्म जब हटाने की बात करते हैं तो क्या आप कट्टरता को एडवोकेट कर रहे हैं? कट्टरता, हिंदू और कट्टर, मतलब हिंदू और कट्टर तो ये एक ऐसी बात हो गई जैसे अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने थोड़े दिनों पहले बोल दिया था कि हिंदू हिंसक हो रहे हैं। संसद में खड़े होकर बोला, हिंदू और हिंसक, हिंदू और कट्टरता, ये दो शब्द एक साथ जाते ही नहीं है। जो हिंदू ये कहता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, वो हिंदू कट्टर होगा? अरे सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं। कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। चोट जिसको भी लगे टूटते तो हम ही हैं। सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। परिभाषा बता रहा हूं हिंदुत्व की, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। और आपको पूरी दुनिया में सनातन के अलावा आप कोई इतिहास उठा के दिखाएं जहां आपको ऐसे लोग मिले हों जिन्होंने प्राणी मात्र का, जानवर तक का भी आदर किया हो। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, संत नामदेव हुए थे वहां। एक दिन संत नामदेव भोजन करने बैठे और कहीं से एक कुत्ता आया, उनकी रोटी लेके भाग गया। अगर कोई और होता तो कुत्ते के पीछे लाठी डंडा लेके भागता। संत नामदेव भागे कुत्ते के पीछे, लेकिन घी का कटोरा लेके बोले, प्रभु आज पशु रूप में मेरे द्वारे पे आ गए हो, लेकिन इतनी कृपा करो कि मेरे द्वार से सूखी रोटी खा के ना जाओ, मुझे घी तो लगा लेने दो। ऐसी करुणा, ऐसी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। हिंदू कट्टर, महाराज शिवी याद आते हैं हमें। एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए उन्होंने अपने बदन का मांस काट के तराजू के पल्ले पर रख दिया था। ऐसे लोगों को हिंसक कहा जाता है। दधीची याद आते हैं, जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी। महाराज दिलीप याद आते हैं, गौ माता के प्राण बचाने के लिए खुद को सिंह के मुंह में, शेर के मुंह में झोंक दिया। और हम हिंसक हैं, हम कट्टर हैं। अगर ये लग रहा हो ना श्वेता जी की बड़ी पुरानी बात कर रहे हो आप, चलो नई बात करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले जब श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो श्री राम मंदिर के शिलान्यास में जो पहली ईंट रखी गई वो बिहार के कामेश्वर चौपाल ने रखी, जो दलित और वंचित समाज से आते थे। हम सबको अपना मानते हैं, ये सब हमारे हैं। पर एक आजकल हिंदू फोबिया की भी बड़ी बात हो रही है, सुना है आपने?
हाँ, मैंने सुना है हिंदू फोबिया यानी हिंदुओं का डर। देखिए, हिंदू डराता किसी को नहीं है, लेकिन सच ये है कि अब हिंदू डरता भी किसी से नहीं है। इनसे, उनसे या आपसे नहीं, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। डरेंगे नहीं। पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अभी हिंदुत्व का? कई चैलेंजेस हैं श्वेता जी, आप तो खैर इतनी वेल रेड हैं, मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन एक चैलेंज जो मेरे सामने आता है, जो मैं हमेशा देखता हूं, मुझे लगता है एकता की कमी है हम हिंदुओं में। और अच्छा है जो हमारी कमियां हैं ना, उनकी तरफ कोई और रिफ्लेक्ट करे। इससे अच्छा है मैं और आप मिलकर यहां बात कर लें। हमारे अंदर एकता की कमी है, हमेशा से है। 4 हिंदू मिलकर एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पे हो। और मैं आपको एकता का साइंस बताऊं, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएं, ये गणित है। 1 और 1 मिलके 1 ही रह जाएं, ये प्रेम है। 1 और 1 मिलके 11 हो जाएं, ये संगठन है। 1 को 1 से मिलने न दिया जाए, ये कूटनीति है। और 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, ये राजनीति है। तो ऐसी राजनीति से बचना है हमें, जो हमें दलित में, वंचित में, सवर्ण में, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे बांटते हैं। उन सबको कहिए कि ये कांटे से नहीं कटते, ये बांटे से नहीं बटते। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या, सनातन नदी की धारा है, इसको कोई बांट नहीं सकता। और एकता के बारे में एक आखिरी बात और कह दूं, एक रहिए भाई, क्योंकि एक हैं तो सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं मनोज जी, वो क्या, जब हिंदू की बात होती है तो क्या मुस्लिम से विभाजन करके हम बात करते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात होती है जब आप केवल हिंदू की बात करते हैं? नहीं, देखिए, एक तो हिंदू संस्कृति है, जाति और धर्म से ज्यादा कहीं संस्कृति है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो भी पैदा हुआ है, हिंदुस्तान में जो भी सांस ले रहा है, वो सब हिंदू हैं। संस्कृति सबकी एक जैसी है, पूर्वज सबके ही राम हैं। आप मानते हैं, आप नहीं मानते, आपकी मर्जी, इतिहास तो नहीं बदल पाओगे आप। और 2 तरह के इस्लाम हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। तो मैं जितनी बार हिंदुत्व के लिए खड़ा होता हूं, हिंदुत्व के लिए अपनी आवाज बुलंद करता हूं, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ हूं, किसी के विरुद्ध हूं। मैं सिर्फ हिंदुत्व के साथ हूं। और 2 तरह के इस्लाम हमने देखे हैं इस देश में प्रैक्टिस होते हुए। एक इस्लाम जो औरंगजेब का था, बाबर का था, और एक इस्लाम जो दारा शिकोह का था। तो जो दारा शिकोह का इस्लाम है वो हमें शिरोधारी है, हम बाहें फैला के उसका स्वागत करते हैं। लेकिन बाबर का और औरंगजेब का इस्लाम इस देश में नहीं चलेगा। हमारे मुसलमान भाइयों को थोड़ी सी अपनी सोच, थोड़े से अपने तौर तरीके बदलने होंगे। राम को पूर्वज मानना शुरू करिए, वंदे मातरम बोलना शुरू करिए। ये आज भी सुनने में आता है कि भाई हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारे मजहब के खिलाफ है। अरे मुल्क से बढ़ के कोई मजहब हो सकता है क्या? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? एक बार बोलिए मेरे साथ, वंदे वंदे वंदे। अपने हीरोज बदलिए, अपने नायक बदलिए। औरंगजेब आपका हीरो नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम को हीरो बनाइए, अब्दुल हमीद को हीरो बनाइए, अशफाक उल्लाह खां को हीरो बनाइए। ये सारे हीरोज आपके भी हैं और हमारे भी हैं। गलत हीरोज मत चुनिए, गलत नायक मत चुनिए, वरना होगा क्या, जिसका मुझे डर है श्वेता जी, और हमेशा से रहा है, कि अगर ये गलत हीरोज चुनते रहे, अगर गलत रास्ते पे चलते रहे, तो हमारा विभाजन यहां तक पहुंच जाएगा, जैसा कुछ लोग कहते हैं और शायद सच ही कहते हैं, कि गाय को रोटी खिलाने वालों को और गाय को रोटी के साथ खाने वालों में, इन दोनों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं ये सच बदले, दोस्ती हो।
गौ माता का सम्मान करना शुरू कीजिए। राजमाता है, मैं तो महाराष्ट्र से आया हूं, बड़ा गर्व होता है मुझे कि वहां गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया है। वहां आप कुछ करके दिखाएं, पता चलेगा आपको। वैसे यूपी में बहुत सम्मान है गाय का, बिल्कुल पूरी तरह से होना ही चाहिए। नहीं, आपने कहा वहां करके दिखाएं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ यूपी में। नहीं, यहां भी करके नहीं दिखा सकते, बाबा का राज है। बाबा होने नहीं देंगे। वैसे तो बाबा को भी खैर सबका साथ सबका विकास, बाबा इसी रास्ते पे चलते हैं, चलना ही चाहिए। लेकिन बड़ा गर्व है कि एक योगी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ है और हिंदुत्व के साथ, हिंदुत्व की अवधारणा के साथ और हिंदुओं के साथ और हमारी पूजनीय गौ माता के साथ उनके रहते कोई अन्याय नहीं होने पाएगा, ये वचन मैं आपको दे रहा हूं।